आज मेरी कॉलेज का पहला दिन था। मैं अपने कॉलेज के पहले दिन को लेकर इतनी खुशी थी कि क्लास शुरू होने से 1 घंटा पहले कॉलेज पहुंच गई थी। मैं अपने क्लास में जाकर बैठ गई। फिर धीरे धीरे सारे स्टूडेंट क्लास में आने लगे। कुछ समय बाद टीचर भी आने लगे हैं और फिर धीरे धीरे अपना परिचय देने लगे। तभी दरवाजे से सुशांत की आवाज़ आती है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? टीचर कहते हैं, यस कम इन। मैं सुशांत की तरफ देखा। सुशांत क्लास की आखिरी बेंच पर जाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद टीचर भी स्टूडेंट से कहते हैं कि 2 दिनों के बाद आप लोगों का फ्रेशर पार्टी होगा। अगर कोई स्टूडेंट प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हो तो क्लास के बाद ऑफिस में जाके अपना नाम लिखवा सकते हो। सुशांत ने सोचा क्यों ना मैं भी अपना नाम इस प्रोग्राम में लिखवा लूं। सुशांत को गाने का बहुत शौक था तो उसने अपना नाम सिंगिंग लिस्ट में लिखवा लिया। 2 दिनों के बाद फ्रेशर पार्टी शुरू होती है। मैं भी प्रोग्राम हॉल में जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद प्रोग्राम शुरू होता है और कुछ समय बाद सुशांत की बारी आई। सुशांत घबराते हुए मंच पे जाता है और गाना शुरू कर देते हैं। सुशांत के गाने की आवाज़ को सुनकर सारे स्टूडेंट और टीचर उसके गाने की धुन के साथ गुनगुनाने लगते हैं और मैं भी सुशांत के गाने को मन ही मन गुनगुनाने लगी। अगले दिन जब मैं कॉलेज आई तो मैं सुशांत के पास चली गई और बोली, कल तुमने बहुत अच्छा गाया था, तुमने सिंगिंग कहाँ से सीखे? तो सुशांत ने जवाब दिया कि मैं अपने दोस्तों से सीखे। और इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। मैंने उससे और भी बातें करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। फिर उस दिन के बाद से मैं रोज सुशांत से बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सुशांत केवल मुझे हाँ और ना में जवाब देकर वहाँ से चला जाता, क्योंकि सुशांत जानता था कि शायद मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। लेकिन सुशांत मेरे करीब नहीं आना चाहता था। उसे पता था कि मैं बहुत अमीर हूँ और सुशांत एक मिडिल क्लास का लड़का है। हम दोनों के बीच प्यार नहीं हो सकता। सुशांत को अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान था। अब मुझे कॉलेज में 2 महीने हो गए थे, लेकिन अभी भी मैं सुशांत से बात करने की कोशिश करती थी। मुझे यह मालूम थी कि सुशांत एक मिडिल क्लास का लड़का है। इसके बावजूद भी मैं सुशांत को पसंद करने लगी, लेकिन मैंने कभी भी अपने दिल की बात सुशांत को नहीं बताई। एक दिन मैंने सुशांत के पास जाकर कही, आज मेरी कार खराब हो गई है, क्या तुम मुझे अपने बाइक से मेरे घर तक छोड़ सकते हो? तो सुशांत ने कहा कि मैं तुम्हें अपने बाइक पे नहीं बिठा सकता, अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? मैंने बोली, कुछ नहीं कहेंगे पागल, मैं कह दूंगी कि हम दोनों दोस्त हैं, तुम डरो मत। सुशांत ने कहा, ठीक है चलो। सुशांत अपनी बाइक लेकर आते हैं और मैं बाइक पे बैठ जाती हूँ। सुशांत मुझे अपने बाइक से लेकर निकल पड़ा। अब मैं बहुत खुश थी। मैं सुशांत से कहती हूँ कि काश तुम मुझे रोज इसी तरह अपने बाइक पे बिठाकर मेरे घर तक छोड़ने आते। सुशांत मुझे कहता है कि ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हें दोबारा छोड़ने के लिए नहीं आऊँगा। कॉलेज के अगले दिन मैंने फिर से वही बहाना बनाई और सुशांत से कही कि मेरी कार फिर से खराब हो गई है, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? ये सुनकर सुशांत ने मुझे मना कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें कल ही कहा था कि मैं दोबारा तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम ऑटो से चले जाओ। यह कहकर सुशांत वहाँ से चला जाता है और मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं मायूस होकर घर चली आई। अगले दिन जब सुशांत कॉलेज आया तो उसे क्लास में मैं दिखाई नहीं दी। 4 दिन बीत गई लेकिन मैं कॉलेज नहीं गई। सुशांत सोचने लगा कि शायद मैंने उस दिन उसको मना कर दी, इसलिए वो नाराज होकर कॉलेज नहीं आ रही है। देखते ही देखते लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा बीत गई। सुशांत अब
मेरे बारे में सोचकर परेशान होने लगा। फिर बाद में वो अपने आप को सोचता है कि मैं क्यों उस लड़की के बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूँ। लेकिन सच तो यह था कि सुशांत को भी अब मुझसे प्यार होने लगा था। सुशांत अब रोज मेरे घर के पास आने लगा, लेकिन उसका इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे घर के अंदर आ सके। 1 महीने बाद मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आते हैं। उस दिन मैं एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज आई। मुझको देखकर सुशांत बहुत खुश था। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद सुशांत मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी। तो मैंने जवाब दी कि मेरे कॉलेज आने या नहीं आने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। और तुमने तो मुझे उस दिन घर छोड़ने से मना कर दिया था। सुशांत बोले, उस दिन मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। पता नहीं क्यों तुमसे बातें करना, तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं। यह सब सुनकर सुशांत मुस्कुराते हुए कहा कि कौन कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझती पगली। मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे पसंद हो, लेकिन कभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें बता सकूं। मैंने कहा कि तुम सच बोल रहे हो। सुशांत ने जवाब देता है, मैं अपनी कसम खाकर बोल रहा हूँ, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। उस दिन के बाद मैं और सुशांत एक हो गए और प्यार के सफ़र में हम दोनों साथ चलने लगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद सुशांत और हम दोनों एक दूसरे से शादी कर ली और हमेशा के लिए प्यार के बंधन में बंध गए। दोस्तों, आप लोगों को ये कॉलेज रियल लव स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पर आते ही रहेंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।